नमस्कार। पंच झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मांदर विधानसभा चुनाव का मतदान 23 जून को होना है। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आ रहे हैं, तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कराने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुचूर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज जहां मांडर के कई इलाकों में चुनावी जनसभाओं और नुक्कड़ नाटक सभाओं को संबोधित करेंगे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी नेहा शिल्पी तिर्की के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे मैदान में होंगे। इस सबके बीच बीजेपी के बागी प्रत्याशी निर्दलीय उम्मीदवार देव कुमार धान के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मांडर के जानू, राजीव नगर चारों मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार क्षेत्र का दौरा कर अपने प्रत्याशी गंगोत्री कुचूर के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं बात अगर महागठबंधन और कांग्रेस के उम्मीदवार नेहा शिल्पी तिर्की की बात करें तो उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सीएलपी लीडर आलमगीर आलम समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में मांडर उपचुनाव रोचक हो गया है। बता दें कि इस सीट के लिए 23 जून को वोट डाले जाएंगे। रुचि हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रुचि, मांडर उपचुनाव को लेकर के जो सियासी हलचल है वो काफ़ी तेज से धुआंधार प्रचार किया जा रहा है अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के। महागठबंधन कांग्रेस की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, धान भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। किस तरीके से जोर शोर पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है वहाँ? जी बिल्कुल राहुल, जो तीन प्रत्याशी हैं, चूंकि एक कांग्रेस से बंधु तिर्की की बेटी जो है वो अपना भाग्य आजमा रही हैं और कहें तो वो राजनीति में एकदम नई है, लेकिन उनके पक्ष में जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरा अपना जोर जो है वो आजमा रही है। आज की बात करें तो आज जो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी है झारखंड के अविनाश पांडे वो आ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष की बात करें राजेश ठाकुर की, जो सीएलपी लीडर है, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, वो भी लगे हुए हैं। तो पूरी जो कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं झारखंड के वो लगे हुए हैं बंधु तिर्की की बेटी के पक्ष में कि कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार हो वो जीते। वहीं राजेश ठाकुर का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो बागी विधायक भाजपा के जो बागी प्रत्याशी कह सकते हैं देव कुमार धान, उनके समर्थन में आज जो ओवैसी आ रहे हैं। तो उनका यह आरोप है कि भाजपा और जो ओवैसी है या देव कुमार धान है, ये दोनों मिले जुले हुए हैं और मिल करके चाहते हैं कि भाजपा की जीत हो। वहीं बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आज रघुवर दास आएंगे और इससे पूर्व में जो अन्नपूर्णा देवी हो गई, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हो गए, वो भी आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि किस तरह से जो प्रत्याशी है गंगोत्री कुचूर उनकी जीत हो। वही बात करें देव कुमार धान की, तो देव कुमार धान के भी समर्थन में कह सकते हैं कि मुस्लिम के जो सबसे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, वो ओवैसी आ रहे हैं और 2 बजे उनका संबोधन होगा। तो कह सकते हैं कि वो भी एक महाजुटान आज होगा और वो चाहेंगे कि देव कुमार धान के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। तो इस तरह से जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं वो लगी हुई हैं कि जो उनके प्रत्याशी हैं अपने अपने प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में जीत करके आए। लेकिन जनता का क्या रुख होता है, जनता किस तरफ अपना रुख करती है, किस पर अपना भरोसा जताती है, किस पर अपना विश्वास दिखाती है, यह देखने वाली बात होगी राहुल जी। बिल्कुल। तो इन पार्टियों के प्रचार की तरह अगर हम चुनावी तैयारियों की बात करें तो तैयारियां किस तरीके से चल रही है? लगातार अपील भी की जा रही थी, जागरूकता भी चलाया जा रहा था कि जो वोटर हैं वो वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। तो तैयारी किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया की भी? जी, उपचुनाव की तैयारी जो है वो भी जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है और आए दिन जो है वोटरों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जागरूकता नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। कई जगह पोस्टर वगैरह भी लगाए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो अपने मतदान का प्रयोग है वो करें और अपने प्रत्याशी जिनको भरोसा होता है, उन्हें लगता है कि इन्हें ये हमारे
विकास में, जनता जो हमारे क्षेत्र के विकास में ये अपना अहम योगदान दे सकते हैं, उन्हें अपना वोट दें। तो इस तरह से जो प्रशासन की तरफ से है वो पूरी तैयारी की जा रही है। लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जा रही हैं। राहुल, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि 5 वर्षों के लिए ही बंधु तिर्की को उन्होंने चुना था, लेकिन कुछ ऐसी जो है केंद्र की नीतियों के कारण, उनका सीधा आरोप है केंद्र पर, और केंद्र की नीतियों के कारण जो है उनका कार्यकाल इतने दिनों का रहा। ऐसे अधिक संपत्ति के मामले में बंधु तिर्की को जो है अपनी विधायकी त्यागनी पड़ी। तो ऐसे कह सकते हैं कि उनका आरोप केंद्र पर है, लेकिन लोगों से अपील कर रहे हैं, एक सिंपैथी वोट की भी अपील कर रहे हैं ताकि उनकी जो बेटी है शिल्पी नेहा तिर्की, उनको वोट मिले। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस तरह से सरकार के वर्तमान के कार्यकाल है उस पर वो प्रश्न चिन्ह उठा रही है, कई सारी जो विफलताएं हैं वो दर्शाने का काम कर रही है, ताकि जो है हम महिलाओं के विकास के लिए या जो वहां के क्षेत्र के विकास के लिए हम कार्य करेंगे। जो भी अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि सरकार जो है, वर्तमान की सरकार है, वो अच्छा कार्य नहीं कर रही है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को चुने। उनका विनय अनुनय विनय है, आग्रह है, जनता से अपील कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। वहीं निर्दलीय की बात करें देव कुमार धान की, तो वो भी जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच उनका भी कहना है कि राजनीतिक पार्टियों पर जो है कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी हो, इस बार उन पर भरोसा ना करके इस बार जो है भरोसा एक बार देव कुमार धान पर दिखाया जाए ताकि वो क्षेत्र के विकास में काम आ सके। तो इस तरह से कहें कि जिला प्रशासन की अलग तैयारी है कि किस तरह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। वही राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपनी अपनी कमर कसी हुई हैं कि जो वोट है या जो प्रत्याशी है वो उनके पार्टी के हो, उनके पक्ष में हो। जी राहुल, जिस तरीके से धान भी चुनावी मैदान में है वैसे भी प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में आ रहे हैं, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और बीजेपी क्या लगता है कि किस तरीके से वैसा ही बड़ा जो चेहरा है वो चुनावी प्रचार मैदान में लेकर के आएगी, या फिर बीजेपी की रणनीति क्या होगी? देखिए राहुल, भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी रणनीति है, चूंकि लगातार दीपक प्रकाश जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका दौरा मांडर विधानसभा में है और वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से भी संबोधित कर रहे हैं। वहीं जो देव कुमार धान है, थोड़ी सी असमंजस की स्थिति हो सकती है, चूंकि देव कुमार धान भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो रह चुके हैं, तो और उन्हें हाल ही के दिनों में जो है निष्कासित किया गया है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। तो कहा जा सकता है कि थोड़ी सी जो कुछ वोटों का अंतर है वो दिख सकता है, लेकिन इससे पहले कुछ भी पूर्वानुमान करना सही नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है राहुल कि ये जो देव कुमार धान है या जो गंगोत्री कुजूर है, ये दोनों मिले हुए हैं और अगर ओवैसी का आना यहाँ स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह से कांग्रेस की बातें आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक अलग सरकार पर निशाना है। वहीं देव कुमार धान का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और जो है कांग्रेस पर, जो वर्तमान की सरकार है उस पर आप लोगों ने बहुत भरोसा कर लिया, अब देव कुमार धान जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन पर भरोसा किया जाए, उन पर उम्मीद जताया जाए, क्योंकि उनकी भी पकड़ कह सकते हैं कि जो मांडर विधानसभा क्षेत्र में है वो बनी हुई है। तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि कौन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना वहां वर्चस्व कायम करती है। जी राहुल, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारी के लिए।